हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा की क्लास के अंतर्गत इन दिनों हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन कर रहे हैं। बीजीय व्यंजकों में हमने आपको बहुत सारी जानकारी पिछली वीडियो में दी थी, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज हम थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, जिससे जो कुछ अभी अब तक आपको बीजीय व्यंजकों की क्लास में नहीं समझ में आया है वो सारी चीज़ें आपके एक एक करके स्पष्ट होती चली जाएं। तो सबसे पहले आज हम बीजीय व्यंजकों की क्लास में सबसे पहले आपको हम गुणांक बताने जा रहे हैं। क्लास देखेंगे गुणांक क्या होता है बीजीय व्यंजकों में। तो देखेंगे गुणांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक वह होते हैं जिसमें आप अंक गणितीय अंकों को और बीज गणितीय अंकों को, संख्याओं को एक साथ जोड़ घटाव या गुणा भाग के रूप में लिखते हैं, संयोजित करते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे अगर आपके पास 2x लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 2x लिखा जाए, तो यह एक बीजीय व्यंजक है। इसमें आपको जो 2 दिख रहा है वह क्या है, वह x का गुणांक है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए x का गुणांक कितना है, तो कितना है क्लास, 2 है। क्यों है, क्योंकि जब आप 2 गुणे x करेंगे तभी आपको 2x प्राप्त होगा। तो अगर आपसे यहाँ पे x का गुणांक पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए एक पद हम और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको हम एक सवाल देते हैं, 4x² y कितना आपसे पूछा जाता है, 4x² y। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है x का गुणांक बताओ। क्या बताओ, x का गुणांक बताओ। तो मान लीजिए अगर आपको x का गुणांक निकालना, सबसे पहले आप क्या करें, 4 लिख लीजिए। यहाँ पे x 2 घात है तो x गुणे x कर लीजिए और गुणे y कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे x का गुणांक बताना है तो एक x आप छुपा लीजिए। अगर आप एक x छुपाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4xy मिलेगा। मान लीजिए ये x हमने यहाँ से मिटा दिया तो आपको यहाँ पे क्या बचा, 4xy बचा। तो इसी तरह से जिस पद को पूछा जाए उस पद को आप विलोपित कर दीजिए या छुपा लीजिए, हटा लीजिए, या उसको आप भूल जाइए। उसके बाद जो पद बचता है वही आपका गुणांक कहलाएगा। तो इस पद में आपका x का गुणांक कितना हो गया, 4xy हो गया। अगर यहीं पे y का गुणांक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, y का गुणांक, तो आप यहाँ 4 गुणे x गुणे y लिख देंगे। और अगर y का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है तो ये y आप हटा देंगे और फिर आपको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 4x² मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से इस पद में y का गुणांक कितना हो गया, आपका 4x² हो गया। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम गुणांक जान सकते हैं। तो आइए एक सवाल और आपके सामने लेकर हम आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2x² + 10, कितना कहा जाए क्लास, 2x² + 10 कहा जाए। इसमें अगर आपको x का गुणांक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखेंगे सेम उसी तरह से आप 2 गुणे x कर लेंगे प्लस 10 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 10 है आपका, ये दूसरा पद है, 10 में x का कोई गुणांक नहीं है, x का गुणांक इसी में है। तो आप एक x अगर यहाँ से हटा दें, 10 से आपको कोई मतलब नहीं है, तो x का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणांकों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दिए गए पद में जो पूछा जाए। और मान लीजिए एक तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि आपका 4x² y में अंकीय गुणांक क्या है। तो आप समझ रहे हैं अंक क्या होता है, आपकी गिनती होती है, गिनती 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका अंकीय गुणांक जो है वो कितना है, केवल 4 है। क्या है क्लास, 4 है केवल। x y आपसे नहीं पूछा जा रहा है, केवल अंकीय गुणांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ इस प्रकार आपका अंकीय गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए कुछ हम और चीजें स्पष्ट करते हुए चलते हैं। जैसे समान तथा असमान पद, समान तथा असमान पद,
बीजीय व्यंजकों में समान तथा असमान पद जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि अगर हम जोड़ और घटाव की संक्रियाओं को बीजीय व्यंजकों में करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जानने का प्रयास करें कि समान पद क्या है, असमान पद क्या है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि समान पद क्या, असमान पद क्या है, तो हम फिर जोड़ की संक्रिया, घटाव की संक्रिया आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे, अगर हमारे पास जैसे 4xy लिखा है, 4x² y लिखा है और आपका 4xy² लिखा है, 4xyz लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें समान पदों को बताइए तो आपका कोई भी पद समान यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? 4 तो सब में है, आप कह रहे होंगे 4 भी सब में है, xy भी सब में है, तो समान पद क्यों नहीं है? समान पद इसलिए नहीं क्लास, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है हमने आपको बताया, आप बताएंगे यहाँ पे x की घात 1 है, y की घात 1 है। तो अगर हमें जिसमें x की घात 1 और y की घात 1 मिलेगी वही पद हमारा समान होगा। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें x की घात 2 मिल रही है, y की घात 1 मिल रहा है। यहाँ पे x की घात तो 1 मिल रही है लेकिन y की घात 2 हो जा रही है, और यहाँ पे तो x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, लेकिन यहाँ आपको z भी मिल गया है। इसके लिए यहाँ पे कोई पद समान नहीं है, ये सभी पद आपस में असमान है। समान पद कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए आपका 4xy है, 2xy है, 3xy है, तो ये सभी पद क्या है? समान घातांकीय पद है, और इसमें जो चर है वो भी क्या है? समान है। यहाँ पे इसका जोड़ भी हो जाएगा, इनको आपस में हम घटा भी सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कैसे समान हो गया? समान पदों का मतलब हम x y से लेंगे, जो हमारी चर संख्याएं हैं जिनका मान नियत नहीं है, स्पष्ट नहीं है, जिनका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपका 4xy, 2xy और 3xy ये तीनों पद आपके क्या है? समान पद। क्या है क्लास? समान पद है। इनको अगर हम जोड़ना चाहें तो 4xy प्लस 2xy प्लस 3xy जोड़ सकते हैं, जोड़ के एक पद के रूप में लिख सकते हैं। 4 2 6 3 9। तो आपने देखा हम ये समान पदों को एक पद में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन पदों को हम जोड़ की संक्रिया, घटाव की संक्रिया के माध्यम से एक पद में लिख दें, ऐसे पदों को समान पद कहते हैं। और अगर हम जिसमें जोड़ और घटाव की संक्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे पद असमान पद होते हैं। गुणा और भाग की संक्रिया आप किसी भी पद में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 4x² y को 4xy से भाग दीजिए, भाग दीजिए। क्लास अभी आपको थोड़ा सा कम स्पष्ट है कि भाग कैसे देते हैं, गुणा कैसे करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं जिससे आगे चल के आपको बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणा, जोड़, घटाव आसानी से स्पष्ट हो जाए। जब हमको कहा जाए 4x² को 4xy से, तो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि भाग किसको देना है और भाग किससे देना है। ये चीजें हम बहुत ही परेशानी में आते थे जब हम छोटी क्लासों में थे। तब भी जब मान लीजिए हमको अंकों को भाग देना पड़ता था, तब भी हमसे समस्याएं होती थी। जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए 15 को 5 से भाग दीजिए या 5 से 15 को भाग दीजिए, तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाग किसको देना है और किससे देना है ये जानना आवश्यक है। यहाँ पे 15 पहले लिखा है, यहाँ पे 5 पहले लिखा है, लेकिन दोनों सवाल का तात्पर्य एक ही है, आपको भाग हमेशा 15 को ही देना है। तो हम 15 ऊपर लिख लेंगे और 5 क्या करेंगे? नीचे लिख लेंगे। दोनों ही सवालों में वही कार्य हम यहाँ पे भी करेंगे। आपको 4x² को 4xy से भाग देना है, तो भाग करने की सबसे आसान प्रक्रिया जो आप अभी देखेंगे थोड़ा बड़ी है लेकिन स्पष्ट होगा। हम सबसे पहले 4x² y को जो है आपको प्रसार रूप में लिख लेंगे। हमने आपको प्रसार रूप बताया है। आप इसको 4 गुणे x, x 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि x की घात 2 है, और गुणे y कर लेंगे। फिर हमको 4xy मिला है, इसमें किसी की घात 2 नहीं है, इसमें हमें प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको 4 गुणे x गुणे y कर सकते हैं।
भाग करेंगे इस प्रकार अगर हम, तो x से x काट देंगे, y से y काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x बचा। तो इस प्रकार से हम भाग की संक्रिया कर सकते हैं। तो हमने देखा असमान पदों में भाग की संक्रिया तो हो सकती है, असमान पदों में गुणा की भी संक्रिया हो जाएगी, लेकिन अगर आपको असमान पद जोड़ना हो तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए हमको ये चारों पद मिल रहे हैं, इसमें हमें किसी दो पद को जोड़ना हो क्लास, 4xy और प्लस 4x² जोड़ना हो, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, हम दो पदों में इसको लिखेंगे, हम इसको एक पद में नहीं लिख सकते। बस थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं कि आपको यहाँ x की 2 घात मिली है, y भी मिल रहा है, हम 4xy यहाँ से अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। फिर भी आपको 2 पद ही मिला, यहाँ पे एक पद में नहीं कार्य हो सकता। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कौन सा पद समान है और कौन सा पद असमान है। आइए 2-3 उदाहरणों के माध्यम से हम समान और असमान पदों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि हम किसी भी बीजीय व्यंजन का गुणांक कैसे प्राप्त करेंगे। हमने आपको बताया, लेकिन अगर कुछ उदाहरण से आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला आपका सवाल लिया गया है ax प्लस bx। क्या लिया गया है, ax प्लस bx। इसमें मान लीजिए आपको किसका गुणांक निकालना है, x का गुणांक निकालना है। तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि x का गुणांक इसमें कैसे निकालेंगे। थोड़े बहुत डाउट्स होंगे आपको, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे x आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है। तो आप एक बार बोलेंगे x का गुणांक यहाँ पे a भी है और x का गुणांक b भी है, हम कौन सा गुणांक बताएं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आपको x का गुणांक 2 जगह मिल जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पदों में x है तो x को आप बाहर निकाल लीजिए, कामन लेने का कार्य करिए। कामन लेने का अर्थ है भाग देना, भाग, ठीक है। भाग तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4x प्लस 12 को मान लीजिए यहाँ कामन लेना है हमें 4, तो इसका अर्थ हम यहाँ 4 से भाग दे देंगे, और 4 से जब भाग देंगे तो 4 से एक बार 4 में भाग देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे अगर हम 4 लिख देते हैं, जब हम गुणा गुणा करेंगे तो 4x प्लस 12 आपको मिल जाएगा। सेम प्रक्रिया हम यहाँ भी करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे a आपका है, b है, दोनों में x है, हम x बाहर कामन लेते हैं तो आपको क्या मिल गया, a प्लस b मिल गया। अभी हमसे पूछा जा रहा था x का गुणांक कितना है, तो आप बोल सकते हैं x का गुणांक कितना है, a प्लस b है। गुणांक का तात्पर्य इस शब्द से है कि अगर आप पुनः उसी शब्द से गुणा कर दें तो आपको वही प्राप्त हो जाना चाहिए आपका व्यंजक। अगर इसमें हम पुनः x से प्राप्त आपको गुणा कर देंगे, x का गुणांक यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। अगर हम a प्लस b में x से गुणा कर देंगे तो हमें पुनः यह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम पुनः इसको समझने की कोशिश और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है ax² प्लस bx। क्या दिया गया है, ax² प्लस bx दिया गया है। यहाँ अगर आपको x का गुणांक प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया आप फिर से करेंगे। हम x को बाहर लेने का कार्य करते हैं, कामन लेने का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पे ax बचेगा, क्योंकि यहाँ x की घात 2 थी, तो हमने जब x कामन लिया तो यहाँ x की 1 घात बच गई, और पुनः जब आप यहाँ पे b बचेगा क्योंकि x यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो गया आपका, ax प्लस b हो गया। ये आपका दूसरा सवाल क्लियर हुआ। तीसरा भी सवाल आपका इसी तरह से है। यहाँ पे 3y² प्लस 2y है। यहाँ पे अगर आपको y का गुणांक निकालना है, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। जब आप उदाहरण समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सवाल लगा ले जाएंगे। यहाँ पे y दोनों पदों में है, हम कामन कौन सा पद लेते हैं। पहली बात तो गुणांक में हम वही पद कामन लेते हैं जिसका हमें गुणांक निकालना है, क्योंकि वही सभी पदों में है। यहाँ पे हम y कामन लेंगे तो हम हमारे पास 3y बच जाएगा। यहाँ y की 2 घात थी और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपका यही जो 3y प्लस 2 है, यही क्या है आपका, यही आपका y का
गुणांक है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से कॉमन लेके भी अगर आपका गुणांक दो पदों में है तब भी हम बता सकते हैं कि गुणांक कितना है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि आपको गुणांक निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आइए अब आपसे हम पूछते हैं कि अगर आपके पास 5ABC है, कोई सवाल आपको 5ABC दिया जाता है, तो अगर आपको प्रत्येक पद का गुणांक निकालना हो, किसका गुणांक निकालना हो, प्रत्येक पद का गुणांक निकालना हो, हम आपसे A का गुणांक पूछे, हम आपसे B का गुणांक पूछे, हम आपसे C का गुणांक पूछे, तो बताइए गुणांक क्या होगा। जब हम आपसे A का गुणांक पूछेंगे तो आप A को केवल गायब कीजिएगा, जितना बचेगा वो सारा का सारा आपका गुणांक हो जाएगा। तो 5BC आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। B का गुणांक आपका 5AC आएगा और C का गुणांक आपका 5AB हो जाएगा। अब बताइए क्लास, इसमें आपको क्या कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट हो रही हैं। हम जिसका गुणांक पूछेंगे वो पद हम गायब करेंगे। हम अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है -2/3x + 10, -2/3x + 10 है। यहाँ आपसे x का गुणांक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? x का गुणांक पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं x यहाँ है, इसका गुणांक आपको स्पष्ट रूप से अब तो दिखने लगा होगा, -2/3 है। चिन्ह को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप केवल 2/3 नहीं लिखेंगे, माइनस है। अगर माइनस का गुणा आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ये पद नहीं प्राप्त होने वाला है। तो -2/3x + 10 में आपका x का गुणांक कितना है? -2/3 है। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको 5/3xy दिया जाए, 5/3xy, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं x का गुणांक कितना है? 5/3y है और y का गुणांक कितना है? 5/3x है। और जैसे आपको ये दोनों सवाल में अगर केवल अंकीय गुणांक पूछा जाए, अंकीय गुणांक, तो आप क्या बताएंगे? अंकीय गुणांक जो अंक है, x का अंकीय गुणांक -2/3 है और आपका यहाँ पे कितना है? 5/3 है xy का अंकीय गुणांक। यहाँ पे आपको x और y लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम समान और असमान पदों को भी कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का कार्य करते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से कुछ समान तथा असमान पदों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, लिखा है यहाँ पे समान पद तथा असमान पद। कैसे कैसे हम समान पद कहेंगे? समान पदों को आपके दो उदाहरण हैं। जैसे 4xy लिखा है, कितना लिखा है? 4xy लिखा है, 5xy लिखा है और xy लिखा है। तो ये लिखा है समान पद है। क्यों समान पद है? क्योंकि अंक, आपको जो अंकीय गुणांक है इनसे नहीं मतलब है। ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे 1 है, उससे नहीं मतलब है। जो हमारे चर पद हैं उनके घातांक और गुणांक अगर समान होंगे तो फिर वह समान पद के आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे x की घात 1 है, y की घात 1 है, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, और सभी में आपको xy की घातांक जो है 1 मिल रही है, इसलिए आपका समान पद है। यहाँ पे देखेंगे 4ab² है, a की घात 1 b की घात 2 है, यहाँ पे भी a की घात 1 b की घात 2 है, और आपका यहाँ पे भी a की घात b की घात 2 है। ये जो 4 और 3 और 1 गुणांक है इससे हमें नहीं मतलब है, ये समान पद हैं आपके। और असमान पदों में देखेंगे 2ab लिखा है, यहाँ पे 7ab² लिखा है, यहाँ पे ab था, यहाँ पे ab² हो गया, मतलब b की घात 2 हो गई, a की घात तो 1 ही है, और तीसरे पद में a की घात 2 है तो b की घात 1 है। तो यहाँ पे ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके असमान पद हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपका 3x² xy² z है और यहाँ पे आपको 3x² yz मिल जा रहा है, और मान लीजिए हमें यहाँ पे भी 3x yz² मिल जा रहा है। अंक तीनों के समान है, 3 है,
एक्स वाई जेड भी तीनों में है, तब आप बोलेंगे असमान कैसे है। असमान है क्योंकि यहाँ पे घातें समान नहीं है। कहीं पर x की घात 1 है तो कहीं पर x की घात 2 है, कहीं पे y की घात 1 है तो y की घात 2 है, कहीं पे z की घात 1 है तो z की घात 2 है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे असमान पद होते हैं और समान पद होते हैं। और बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव भी सीखें तो आप समान असमान पदों को, घातांकों को, गुणांकों को बहुत अच्छी तरीके से, ये बेस है, आधार है, जड़ है, आप समझ लीजिए बीजीय व्यंजकों का। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप न जोड़ कर सकते हैं। जैसे आपको गिनती नहीं आती तो पहाड़ा नहीं आता तो आप जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर आप घातों को, गुणांकों को, समान असमान पदों को नहीं जानते हैं तो फिर आप बीजीय व्यंजकों का भी जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। तो आइए बहुत थोड़े समय में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों में घातों को जान सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे, अगर जैसे मान लीजिए आपको बताना हो कि सबसे बड़ी घात बताइए और आपको बताया जाए प्रत्येक पद की घात बताइए, और हमारे पास इससे रिलेटेड एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए 3x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अगर इसमें आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी घात क्या है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात यहाँ पे 3 है। तो जो पूरे पद में हमें सबसे बड़ी घात मिलेगी वही जो है पूरे बीजीय व्यंजक का घात हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। क्या है? 3 है। और अगर आपसे प्रत्येक पद की घात पूछी जाए तो 3x की घात 3 में घात 3 है, 2x स्क्वायर में घात 2 है, 4x में घात 1 है। तो अभी समस्या आपके लिए 7 की घात कितनी है? 7 की घात, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, 7 की घात भी 1 है, क्योंकि अगर 7 का घात 1 किया जाएगा तभी 7 मिलेगा। हमने आपको वर्ग में बताया है कि अगर 7 की घात 2 होगा तो 7 गुणे 7 मतलब ये 49 हो जाएगा। तो किसी भी पद जो आपको अंक मिले अगर उसमें कोई आपका चर पद नहीं है तो उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। तो आइए हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज बता दें जिसको आपको कोई समस्या ना हो बीजीय व्यंजकों में। मान लीजिए आपका एक चर पद है, क्या है? चर पद मान लीजिए x है और इसकी घात 0 कह दिया जाए है। क्या है? अगर x की घात 0, मान लीजिए चर पद कोई a की घात 0 है, तो बिल्कुल क्लास आप बहुत ध्यान से समझिए, किसी भी चर पद की घात अगर 0 होगा तो वहाँ की जो मान होगा उसका कितना मान होगा? 1 हो जाएगा। इसका भी मान 1 हो जाएगा। y की घात 0 होगा तब भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसी भी चर पद का अगर मान 0 होगा, उसकी घात 0 होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास हम लेके आएंगे और जो कुछ बचा हुआ है हम सब कुछ आपको बीजीय व्यंजकों का उसमें बताएंगे।